स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने यहाँ बात करी थी फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपदास के बारे। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे मगधा की। तो पिछली बार हमने बात करी थी महाजनपदास के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट अमंगेस्ट द 16 जो महाजनपदास के अंदर है मगधा। तो हम यहाँ पर हम बात करें बिटवीन द 6th एंड 4th सेंचुरी बीसी, 6th और 4th सेंचुरी बीसी के बीच में 6th to 4th याद रखें BCE 6th to 4th सेंचुरी BC की बात करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मगधा जो है इन प्रेजेंट डे बिहार, और मगधा जो आज के टाइम पे इसका नाम क्या है, आज के टाइम पे है बिहार, जो क्या है हाँ बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, जो क्या बन गया था मोस्ट पावरफुल महाजनपद बन गया था। और इसी के साथ साथ हम बात करें मॉडर्न हिस्टोरियन बताते हैं डेवलपमेंट के बारे में इन अ वैरायटी ऑफ वेज, कई टाइप से कई तरीकों से जो है इसके बारे में बताते हैं। मगधा वॉज अ रीजन, मगधा एक जगह थी जहां पर एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा था, स्पेशली प्रोडक्टिव था, अच्छा था। और इसी के साथ साथ हम बात करें बिसाइड्स आयरन माइंस थी, यहाँ पर क्या थी आयरन माइंस थी। जैसे कि आज के टाइम पे हम बात करें प्रेजेंट डे झारखंड में आयरन माइंस थी, आज के टाइम पे जो कहां पर है झारखंड में। वर एक्सेसिबल, बहुत अच्छे से यहाँ पर जो था ये सिस्टम जो था चला रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे अच्छे से। एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स, और यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं टूल्स के लिए, अब सीधी सी बात है लोहा होगा आयरन होगा तो वहां पर टूल्स वगैरह आसानी से बनाए जा सकते हैं। फॉर टूल्स एंड वेपन्स, और क्या बनाए जा रहे थे वेपन्स बनाए जा रहे थे। एलिफेंट जो थे वो भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है भाई, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऑफ दी आर्मी के लिए। तो वर फाउंड इन फॉरेस्ट इन द रीजन, जो यहाँ पर इस रीजन के फॉरेस्ट में मिल रहे थे। ऑल्सो हम बात करें द गंगा, हम बात करें यहाँ पर गंगा की और इसकी ट्राइब्यूटरीज की, जो प्रोवाइड कर रही थी मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट। किसको प्रोवाइड कर रही थी मीन्स ऑफ चीप, बहुत ही सस्ता, और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जो इसके हिसाब का था वो कम्युनिकेशन जो थी वो प्रोवाइड करा रही थी। कौन गंगा। हाउएवर अर्ली बुद्धिस्ट, अगर हम बात करें अर्ली बुद्धिस्ट की और जैन राइटर्स की, हु रॉट अबाउट मगधा, जिन्होंने लिखा किसके बारे में मगधा के बारे में, एट्रीब्यूट इट्स पावर टू द पॉलिटिक्स पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल्स। बात करें कि यहाँ पर जो बुद्धिस्ट और जैन राइटर्स हैं जो यहाँ पर क्या लिख रहे थे, जो यहाँ पर लिख रहे थे अबाउट मगधा, मगधा में जो कुछ भी हो रहा था, जो कुछ भी चल रहा था उसके बारे में बता रहे, इसकी पावर कितनी थी, कैसी थी पावर, उसके बारे में बता रहे थे। जो यहाँ पर इन्होंने जितनी भी पॉलिसीज बनाई थी, जो नीतियां बनाई थी, उन सब के अकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल्स रेथलेसली एम्बिशियस किंग्स। और हम बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीके से हम बात करें यहाँ पर समझें तो एम्बिशियस किंग्स जो थे ऑफ हुम, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे जो किंग्स थे, जो यहाँ पर फेमस किंग जो थे, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद। बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापद्म नंद जो थे यहाँ पर फेमस रूलर थे और बहुत अच्छी तरह जाने जाते थे। एंड देयर मिनिस्टर्स, और इनके जो मिनिस्टर्स थे हु हैड इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज, जो किसमें मदद कर रहे थे इम्प्लीमेंट करने में पॉलिसीज को। इनिशियली हम बात करें यहाँ पर राजगाहा, द प्राकृत नेम फॉर प्रेजेंट, आज के टाइम पर प्राकृत नेम का बात करें राजगाहा, द प्राकृत नेम फॉर प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार। तो यहाँ पर जो राजगाह है इसका प्राकृत नेम है और आज के टाइम पर ये बिहार के राजगीर में पड़ता है। वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा इंटरेस्टिंगली, और ये कैपिटल थी किसकी मगधा की, याद रखें कैपिटल थी मगधा की। इंटरेस्टिंगली अगर हम बात करें यहाँ पर जो ओल्ड नेम है, इसका जो ओल्ड नेम है उसका मतलब था हाउस ऑफ द किंग, राजगाह का मतलब हाउस ऑफ द किंग। द ओल्ड नेम मीन्स
हाउस ऑफ द किंग। राजगृह वॉज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट, और राजगृह क्या था? फोर्टिफाइड सेटलमेंट था। लोकेटेड, जो कहां पर लोकेटेड था? हाँ, जो लोकेटेड था यहां पर, क्या? लोकेटेड अमंगेस्ट हिल्स। कहां पर? हिल्स पर। लेटर बाद में क्या हुआ? इन द 4th सेंचुरी बीसीई के अंदर, हम बात करें 4th सेंचुरी बीसीई की, जो यहां पर कैपिटल थी वो शिफ्ट हो गई टू पाटलिपुत्र। कहां पर शिफ्ट हो गई? पाटलिपुत्र में। प्रेजेंट डे पटना, आज के टाइम पर पटना में। आज के टाइम पे कौन सी जगह है? वो जगह है पटना। कमांडिंग रूट्स कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा, यहां से क्या किया जा रहा था? कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा। गंगा के संग यहाँ पर जो पर्टिकुलर रूट्स थे वो यहाँ पर क्या किए जा रहे थे? बनाए जा रहे थे, कमांड किए जा रहे थे। और यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, आपको याद रखनी है कि यहां पर जो इनकी राजधानी है, कब कौन कौन सी चेंज हुई है, हम राजधानियों के बारे में याद रखना है हमको। तो यहां पर देखें, जैसे कि हमने पढ़ा है अलग अलग जगह, यहां पर इनकी जो जगह है या इनकी जो कैपिटल है वो शिफ्ट हुई है पाटलिपुत्र में, प्रेजेंट डे पटना। पहले थी राजगांव में, उसके बाद इनने कर दी पटना में। मतलब यहां पर अलग अलग टाइम है, 6 to 4 सेंचुरी और 4th सेंचुरी के बाद यहां पर अलग अलग टाइम में इन लोगों ने क्या किया है? अपनी जो कैपिटल है उसको चेंज किया है। तो यहां पर आप फोर्टिफिकेशन वॉल देख सकते हैं, यहाँ पे ये राजगाह की फोर्टिफिकेशन वॉल है। बात करेंगे एन अर्ली एम्पायर, एन अर्ली एम्पायर। सबसे पहले देखें लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस, ज्यादातर जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे वर इन प्राकृत लैंग्वेज, जो किसमें थे? प्राकृत लैंग्वेज में थे। वाइल हम बात करें दोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वर इन अरामिक एंड ग्रीक। यहां पर हमें लैंग्वेजेस के बारे में याद रखना है, स्क्रिप्ट के बारे में याद रखना है। ज्यादातर अशोक की इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें मिले हैं प्राकृत लैंग्वेज में। इसमें मिले हैं प्राकृत लैंग्वेज में मिले हैं दोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और जो नॉर्थ वेस्ट में मिले हैं हमको सब कॉन्टिनेंट में, वो अरामाइक और ग्रीक में थे। किस लैंग्वेज में थे? अरामाइक और ग्रीक में। मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शन जो हैं वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और ज्यादातर जो यहाँ पर मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर लिखे जा रहे थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। याद रखें कौन सी स्क्रिप्ट है? यहाँ पर स्क्रिप्ट हो गई ब्राह्मी। हाउएवर सम इन द नॉर्थ वेस्ट, और कुछ इसमें से नॉर्थ वेस्ट के जो हैं वो लिखे गए थे खरोष्टी में। किसमें लिखे गए भाई? खरोष्टी में। द अरमेइक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट जो है, अरमेइक और ग्रीक स्क्रिप्ट जो है वर यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान। याद रखेंगे, एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कहां से कौन सी लैंग्वेज मिल रही है, कहां से कौन सी स्क्रिप्ट यूज हो रही है, तो हमें ये याद रखना है सर। बात करेंगे एन अर्ली एम्पायर, एन अर्ली एम्पायर। द ग्रोथ ऑफ मगधा कम्युनिकेटेड इन द एमरजेंस, जो ग्रोथ है यहां पर मगधा की, जो कम्युनिकेट पर्टिकुलर यहां पर कल्मिनेट किया जा रहा है इन द इमरजेंस कम ऑफ द मौर्यन एम्पायर। कम? मौर्यन एम्पायर के टाइम पर। चंद्रगुप्त मौर्य हु फाउंड द एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने क्या किया? फाउंडेड किया था मगधा एम्पायर को 321 बीसी में, और एक्सटेंड कर दिया इनके कंट्रोल को। किसने एक्सटेंड कर दिया इनके कंट्रोल को? नॉर्थ वेस्ट एस अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान तक।
अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक किसने, इनके ग्रैंडसन अशोका ने। आर्ग्यूएबली हम बात करें जो मोस्ट फेमस रूलर है ऑफ अर्ली इंडिया के, कौन है भाई, मोस्ट फेमस रूलर हैं अर्ली इंडिया के, कौन गार्ड कर रहे हैं कलिंगा को, प्रेजेंट डे कोस्टल उड़ीसा, प्रेजेंट डे कोस्टल उड़ीसा। फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यंस, हम यहां पर बात करेंगे मौर्यंस के बारे में। हिस्टोरियंस हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, यहां पर हिस्टोरियंस क्या कर रहे हैं, एक वैरायटी ऑफ सोर्सेज को यूज कर रहे हैं टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर, किसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर। दीज इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, इसमें इंक्लूड है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, जो हमें आर्कियोलॉजी से चीजें मिली हैं वो सब इसमें इंक्लूड है। स्पेशली अगर हम बात करें स्कल्पचर, स्पेशली इसमें स्कल्पचर इंक्लूड है। ऑल्सो वैल्यूएबल आर, और इसी के साथ साथ हम बात करें जो यहां पर वैल्यूएबल रहा आर कंटेम्पररी वर्क्स, किसमें, कंटेम्पररी वर्क्स में, सच एज द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज, इसमें से हम बात करें तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि मौर्यंस के बारे में हमें कैसे पता चलता, मौर्यंस के बारे में हमें कैसे पता चलता, तो सबसे पहले हमें पता चलता है मेगास्थनीज से, जो मेगास्थनीज से जो हमें एक वैल्यूएबल अकाउंट मिलता है मेगास्थनीज से, जो चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में कौन था, जो यहां पर एम्बेसडर बन के आया था, मेगास्थनीज अ ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। यहां पर इसने क्या किया, हमें कई सारे जो फ्रेगमेंट्स है, जो चीजें हैं इसके बारे में यहां पर हमें मिलती हैं, मतलब यहां पर जो इसकी लिखी हुई बातें हैं वो हमें यहां पर मिलती हैं, उससे हमें पता चलता है। अनदर सोर्स दैट इज ऑफन यूज्ड इज द अर्थशास्त्र, दूसरा जो सोर्स है वो हमें पता चलता है अर्थशास्त्र का, पार्ट्स ऑफ विच, यहां से हमको वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय कौटिल्य और चाणक्य, पार्ट्स ऑफ विच वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय, जो प्रोबेबली कंपोज किया गया यहां पर, और अर्थशास्त्र की बात करेंगे यहां पर। अब अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो यहां पर अर्थशास्त्र को लिखने वाले कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये सब एक ही नाम है, और ये मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जब राइन चल रहा था उस टाइम पर। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें, बिलीव टू बी द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त, और ऐसा माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर थे। बिसाइड्स द मौर्यंस आर मेंशन्ड, और हम बात करेंगे कि यहां पर मौर्यंस को यहां पर मेंशन किया गया है, किसमें, बुद्धिस्ट और जैनिज्म के जो टेक्स्ट हैं उनके अंदर भी हमें पता चलता है, जो पुराने लिटरेचर हैं, और पुराने लिटरेचर से भी बुद्धिस्ट, जैन और इसी के साथ साथ जो पुराने लिटरेचर हैं उससे हमें पता चलता है मौर्यंस के बारे में, एज वेल एज इन संस्कृत लिटरेरी वर्क्स, एज वेल एज, और संस्कृत के जो कई सारे काम हुए हैं या जो संस्कृत में बहुत चीजें लिखी गई हैं उससे हमें पता चलता है यहां पर किसके बारे में, यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य और मगधा के बारे में, यहां पर मौर्यन एम्पायर के बारे में। वाइल हम बात करें दीज आर यूजफुल द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, यहां पर हम बात करें कि यहां पर जो अशोका की इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। सी हम बात करें 272 से लेकर के 268 बीसीई में। अब यहां पर याद रखें एक चीज, यहां पर स्लैश लगा हुआ है 272/268, इसका मतलब यह है कि कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि यहां पर जो टाइम है वो 278 है, और कुछ मानते हैं कि यहां पे शुरुआत 268 से है, लेकिन आगे की जो डेट है वो कंफर्म है। हमें द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं अशोका के, वहां पर 272 और 268, जो यहां पर से लेकर के 272 268 ऑब्लिक लगा हुआ है, याद रखें 231 तक बीसी ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। तो यहां पर जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस थे वो यहां पर किस पे लिखे जा रहे थे, रॉक्स पे और पिलर्स पे। रॉक्स पे और पिलर्स पे आर ऑफन रिगार्डेड एज अमंगेस्ट द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज,
क्या माना जाता है कि मतलब यहां पर हम कह सकते हैं अशोक ही वो पहला राजा है यहां पर इन्होंने पिलर और रॉक्स पर जो इंस्क्रिप्शन है वो गुदवाना शुरू करे थे, लिखवाना शुरू करे थे। और यहाँ पर जो उनकी प्रजा थी, जो सारे जो लोग थे, उनको अपनी बात पहुंचाने तक या जनता की बात मुझ तक आ जाए, इन सब की व्यवस्था करने वाले पहले अशोक थे। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स। हाँ, कि यहां पर अपने बात को सब्जेक्ट यानी प्रजा तक पहुंचाने की जो शुरुआत थी वो यहां पर अशोक ने की थी। एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सरफेसेस, और कई सारी जो बातें हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो भी चीजें हैं जो राज्य से निकलती थी, वो बातों को लिखवाना शुरू किया था यहां पर अशोका ने। नेचुरल रॉक्स एज वेल एज पॉलिश्ड पिलर्स, और हम बात करें नेचुरल रॉक्स की और पॉलिश्ड पिलर्स की, इन सभी की हम बात करें तो ये सभी चीजों पर जो सरफेसेस पे, इस टाइप के सरफेसेस पे जो था यहां पर ये सब लिखा जा रहा था। He used the inscriptions to proclaim what he understood to be धम्मा। और हम बात करें he used the inscriptions, इन्होंने यहां पर inscriptions को यूज किया था to proclaim what he understood to be धम्मा। क्या प्रोक्लेम करने के लिए कि यहां पर क्या चीजें थी जो धम्मा के अकॉर्डिंग चल रही थी। और इसमें इंक्लूडेड है, दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट, इसमें याद रखें यहां पर इंक्लूडेड है, क्या चीज इंक्लूडेड है, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स। मतलब यहां पर जो अशोक ने धम्म के बारे में जो लिखवाया था, उसमें अशोक के धम्म में क्या लिखा है, याद रखें कि रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, जेनरसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स के लिए क्या रखा जाए, जेनरसिटी रखी जाए, उनके लिए दया भाव रखा जाए। एंड दोज हु रिनाउंस द वर्ल्डली लाइफ, और उन लोगों ने कि जिन लोगों ने दुनियावी लाइफ, दुनियावी जिंदगी को छोड़ दिया है, उनके साथ जेनरसिटी रखा जाए, उनके साथ जेनरस रहा जाए। ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, और यहां पर सर्वेंट्स के साथ और यहां पर जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ या स्लेव्स हैं उनके संग क्या किया जाए, काइंडली रहा जाए। एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस अदर देन वंस ओन, हम जो धर्म को यूज करते हैं, हम जो धर्म को मानते हैं, तो दूसरे को भी हमें धर्म को क्या करना है, इज्जत देनी है। रिस्पेक्ट फॉर religions, traditions other than one's own, administering the empire, बात करेंगे कि किस तरीके से यहां पर एम्पायर को चलाया जा रहा था। There were 5 major political centers, क्या रहे, 5 major political centers रहे in the empire, कहां पर, इस एम्पायर में। जो कैपिटल रही पाटलिपुत्र, याद रखें कैपिटल पाटलिपुत्र रही, एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स, जहां से ये सारा काम चला रहे थे वो थे प्रोविंशियल सेंटर्स, जिसमें है तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली एंड सुवर्णगिरी। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली एंड सुवर्णगिरी ऑल मेंशन्ड इन सभी को कहां पर मेंशन किया गया है, अशोकन इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। याद रखें कैपिटल पाटलिपुत्र और प्रोविंशियल सेंटर्स तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी, ये सब, इसमें से एक खुद पाटलिपुत्र भी है, तो 1 2 3 4 5 कितने हो गए टोटल, 5 हो गए। इफ वी एग्जामाइन द कंटेंट ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस, अगर हम बात करें, एग्जामाइन करें कि जो कंटेंट इन इंस्क्रिप्शंस में दिया गया है, वी फाइंड, हम यहां पर देखते हैं वर्चुअली द सेम मैसेज इनग्रेव्ड एवरीवेयर, एक टाइप का सेम मैसेज जो था वो हर जगह, हर तरफ गुदवाया जा रहा था या उसमें इनग्रेव्ड किया जा रहा था। फ्रॉम द प्रेजेंट डे, अगर हम बात करें प्रेजेंट डे की, नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है, फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान का जो इलाका है नॉर्थ वेस्ट जो कहलाता है, आंध्र प्रदेश का, और इसी के साथ साथ नीचे साउथ की बात करें, आंध्र प्रदेश की, उड़ीसा की और उत्तराखंड, इन सभी इलाकों में जो इंडिया में पड़ते हैं, कुड दिस वास्ट एम्पायर, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो वास्ट एम्पायर है, हैव हैड अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो क्वेश्चन मार्क, कहने का मतलब है कि इतने बड़े एम्पायर में इतना दूर दूर तक जो एम्पायर फैला था कि बराबर तरीके से यहां पर सिस्टम को चलाया कैसे जा रहा था।
क्या बराबर तरीके से किस तरीके से सिस्टम को चला रहे थे, हर जगह पर एक जैसे कैसे चल रहा था, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हिस्टोरियंस ने यहाँ पर रियलाइज करते हैं, हिस्टोरियंस यहाँ पर रियलाइज करते हैं, कम टू रियलाइज दैट, हिस्टोरियंस यहाँ पर बता रहे हैं क्या, ये सारे मैप मैं आपको भी क्लियर कराऊंगा ये वाली थ्योरी कंप्लीट होने के बाद। ये वाला जो मैप है, ये जो मैप है यहाँ पर, ये पूरा अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं उनके बारे में है। इसके पहले वाला था महाजनपदास के बारे में। हाँ, तो यहां पर मैं आपको बता रहा था, हम यहां पर बात कर रहे थे कि हिस्टोरियंस हैव इंक्रीजिंगली कम टू रियलाइज दैट, हम तो यहाँ पर हिस्टोरियन जो हैं इस चीज को रियलाइज करते हैं, ये बता रहे हैं हिस्टोरियंस। द रीजन्स इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर, कि जो रीजन्स इंक्लूड थे किसके साथ में, एम्पायर के साथ, जस्ट टू डाइवर्स, वो बहुत ज्यादा डाइवर्स थे। द रीजन्स इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर वर जस्ट टू डाइवर्स, इमेजिन द कंट्रास्ट बिटवीन द हिली टेरेन ऑफ अफगानिस्तान एंड द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कहां तो अफगानिस्तान के हिली टेरेन और कहां ओडिशा का कोस्टल एरिया, तो यहां पर डाइवर्स रहा होगा, क्या रहा होगा, डाइवर्स रहा होगा ये सारी चीजें। तो ये इंक्लूडेड थे इस एम्पायर साथ, मतलब कहने का ये है कि जो इलाके कैपिटल सिटी के साथ थे, मतलब उसके आसपास थे, जो इनकी कैपिटल थी उसके आसपास थे, वो अच्छे तरीके से देख लिए जाते होंगे, और दूसरे जो हो उनको ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं देखा जा सकता होगा। इट इज लाइकली दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट इन एरियाज, जो मैंने आपको बताया था वही मतलब है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उन एरियाज में अच्छा होगा अराउंड द कैपिटल, किन एरियाज में, कैपिटल के आसपास में, एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स, और किन इलाकों में, जो प्रोविंशियल सेंटर्स लगे होंगे वहां पर। दीज सेंटर्स वर केयरफुली, और इन सेंटर्स को बहुत ही केयरफुली चूज किया जाता होगा। जैसे कि हम बात करें बोथ तक्षशिला एंड उज्जैनी, दोनों ही तक्षशिला और उज्जैनी दोनों ही बीइंग सिचुएटेड, क्या सिचुएटेड थे, ऑन इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स पे, किस पे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स पर यहां पर ये सिचुएटेड थे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स पर। कौन कौन, तक्षशिला और उज्जैनी। वाइल अगर हम बात करें सुवर्णगिरी, अगर हम बात करें स्वर्णगिरी की, लिटरली द गोल्डन माउंटेन, क्या कहा जाता है भाई, सुनहरे पहाड़। तो लिटरली द गोल्डन माउंटेन वॉज पॉसिबली इंपॉर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका, किस लिए, यहाँ पर जो गोल्ड माइंस हैं, टैपिंग द गोल्ड माइंस, के यहाँ पर जो गोल्ड था वो इसी हिस्से से आ रहा था, कर्नाटक की जो कोल माइंस थी उनसे ही आ रहा था। बात करेंगे कम्युनिकेशन की, लैंड एंड रिवराइन रूट्स, मतलब कहने का कि लैंड एरिया से भी कम्युनिकेशन किया जा रहा था और रिवराइन रूट से भी कम्युनिकेशन किया जा रहा था। वॉज वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर, वो बहुत ही वाइटल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, किसके लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए। जर्नीज फ्रॉम दी सेंटर टू द प्रोविंसेस, और जर्नी की बात करें सेंटर से लेकर प्रोविंसेस तक, इनके सेंटर से लेकर के इनके जो अलग अलग एरियाज थे, प्रोविंसेस थे, वहां तक टेकन वीक्स इफ नॉट मंथ्स, कह रहे हैं कई बार हफ्ते लगते होंगे, इफ नॉट मंथ्स, महीनों की जगह हफ्ते लगते होंगे। दिस मीन अरेंजिंग फॉर प्रोविजंस, इसका मतलब कि यहां पर अरेंज करना पड़ता होगा, कह रहे हैं अगर महीने नहीं लगते होंगे तो हफ्ते तो लगते होंगे, और इसमें यहां पर जरूरत पड़ती होगी, किस चीज की जरूरत पड़ती होगी, अरेंज करने की, क्या, खाने पीने की चीजों को अरेंज करने की जरूरत पड़ती होगी, इसके साथ साथ प्रोटेक्शन को भी, इसके साथ साथ यहां पर प्रोटेक्शन की भी जरूरत पड़ती होगी। फॉर दोज हु वर ऑन द मूव, उन लोगों के लिए जो रास्ते में जाते होंगे, उन लोगों के लिए खाने पीने की और इसी के साथ साथ प्रोटेक्शन की, दोनों की जरूरत पड़ती होगी। इट इज ऑब्वियस दैट, और हम यहां पर ऑब्वियसली कह सकते हैं, द आर्मी वॉज एन इंपॉर्टेंट मीन्स फॉर इंश्योरिंग द लेटर,
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इन सभी के लिए, ये सब कुछ अरेंजमेंट के लिए आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट रहती होगी। और हम बात करें मेगास्थनीज, यहाँ पर बता रहे हैं 6 सब कमेटीज के बारे में। याद रखें 6 सब कमेटीज के बारे में जो कोऑर्डिनेट करती थी मिलिट्री एक्टिविटी को भी, और कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी ऑफ दीज, जिसमें से पहले देखा करती थी नेवी को। नेवी मतलब जो पानी वाला, पानी नौसेना जिसे कहते हैं, नौसेना, उसको देखा करती थी पहली वाली। और इसी के साथ साथ जो सेकंड वाली थी वो मैनेज कर रही थी ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन को एंड प्रोविजंस को, खाने पीने की चीजों को। द थर्ड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड सोल्जर्स, तीसरी वाली जो थी फूड सोल्जर्स के लिए थी। द फोर्थ फॉर हॉर्सेस, चौथी जो थी वो हॉर्सेस के लिए थी। चौथी वाली किसको देखा करती थी? घोड़ों को देखा करती थी, मतलब घोड़ों का अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ। कौन सी वाली? फोर्थ वाली। जो फिफ्थ थी वो चैरियट्स के लिए थी, मतलब रथ। रथ जो यहां पर फिफ्थ वाली थी वो रथों के लिए थी, और सिक्स्थ जो थी वो एलिफेंट्स के लिए थी, मतलब एलिफेंट का अरेंजमेंट करती थी सेना के लिए। द एक्टिविटीज ऑफ द सेकेंड सब कमेटी, और हम बात करें जो हमने सेकेंड की बात करी थी यहां पर, जो हमने यहां पर सेकेंड की बात करी थी, इसकी बात दोबारा से याद रखते हैं सेकेंड वाली कमेटी की, कि जो सेकेंड कमेटी थी वर रेदर वेरीड, उसके और भी काम थे। अरेंजिंग फॉर बुलक कार्ट्स, बुलक कार्ट्स का भी अरेंज करना, टू कैरी इक्विपमेंट, बुलक कार्ट्स टू कैरी इक्विपमेंट, जो भी चीजें ले जाना करना थी बुलक कार्ट्स पे उसका इंतजाम करना। प्रोक्यूरिंग फूड फॉर सोल्जर्स, और यहां पर प्रोक्यूर करना किसको? फूड को सोल्जर्स के लिए, एंड फॉडर के लिए, फॉर एनिमल्स, और फॉडर का इंतजाम करना, चारे का इंतजाम करना, फॉडर माने चारा होता है, एनिमल्स के लिए। एंड रिक्रूट करना सर्वेंट्स को एंड आर्टिजन्स को टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स, और यहां पर रिक्रूट करना सर्वेंट्स को और आर्टिजन्स को भी, जो काम करने वाले कलाकृति बनाने वाले लोग थे, लुक आफ्टर द सोल्जर्स। और यहाँ पर ये सारी चीजें भी सोल्जर्स वगैरह की सिस्टम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीजों को देखना सेकेंड कमेटी का काम था। ऐसा काम था भाई, सेकेंड कमेटी का काम था।